हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेजर वीडियो है आप लोगों के लिए, जो भी आरआरबी एनटीपीसी के छात्र हैं जिनका अभी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है। तो बहुत सारे छात्र के मन में ये सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस पर भी डिपेंड करता है कि जिनका टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है, और जिनका साइको टेस्ट होना है, जैसे कि स्टेशन मास्टर और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें साइको, और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और JAA का जो पोस्ट होता है उसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होना है। तो ये सारे रिगार्डिंग के मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कशन करूंगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं इससे पहले भी आरआरबी एलपी में भी एक सटीक कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लाया था जो कि एग्जैक्ट था। बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, बट इसमें भी मैं बता रहा हूँ, इसमें भी कट ऑफ आपको जो मैं बताऊंगा उसके अराउंड ही आपका जो है कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं एक रॉ डाटा के ऊपर। पहले हम देखते हैं कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आ रहे हैं, उस हिसाब से हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक रॉ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। यहाँ जो जितने स्टूडेंट्स का यहाँ लिया गया है वो है 16,252 स्टूडेंट्स का लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सीबीटी 2 में बैठे थे, बट यहाँ पर 16,252 का ही लिया गया है। तो हम एक रफ फिगर में हम ये बता सकते हैं कि इतने मार्क्स इतने स्टूडेंट के आ रहे हैं, तो बाकी का भी इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज मार्क्स यदि हम देखेंगे इतने स्टूडेंट्स का तो 80.96 आ रहा है, जो कि एक्चुअल जो मैं आपको बताऊंगा फाइनल वो इससे कहीं ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 16,252 में से यूआर का 1907 कैंडिडेट्स का यहाँ रॉ डाटा लिया गया है, ओबीसी का 7,553, ईडब्ल्यूएस का 2,855, एससी का 2,403 और एसटी का 1,534 कैंडिडेट्स का यहाँ रॉ डाटा लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो आपका 106 से ज़्यादा मार्क्स जिनका आ रहा है, ठीक है, 106 से जिनका मार्क्स आ रहा है वो टोटल 19 कैंडिडेट्स है। देख सकते हैं टोटल 19 कैंडिडेट्स का 106 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तो एक्चुअल डाटा में इससे कहीं ज़्यादा रहेगा, ठीक है। 101 ज़्यादा मार्क्स जिनका आ रहा है वो 195 कैंडिडेट्स का आ रहा है। 96 से ज़्यादा जिनका मार्क्स आ रहा है वो 971 कैंडिडेट्स का आ रहा है। 91 से ज़्यादा जिसका आ रहा है वो 2,864 कैंडिडेट्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। 86 से ज़्यादा तो 5,603 कैंडिडेट्स का आ रहा है। 81 से ज़्यादा 8,754 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो 81 से ज़्यादा हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 81 और 85 के बीच जितने भी मार्क्स है वो मेनली कुछ कुछ जोन्स में एससी या तो एसटी कैंडिडेट्स का ही आपका सिलेक्शन होगा। 85 से प्लस ही अब हमको देखना है कि जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं वो आपको किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार पोस्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट वाइज में पहला पोस्ट आता है CCTS का पोस्ट, ठीक है, और काफ़ी रेपुटेड और अच्छा पोस्ट माना जाता है इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो CCTS पोस्ट लेवल 6 का पोस्ट होता है, और इसमें जो है कोई साइको टेस्ट और कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है और वैकेंसी भी काफ़ी कम है। मैक्सिमम जोन्स में जो वैकेंसी 6 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, ठीक है। इस तरह से वैकेंसी है, काफ़ी कम वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है आपका वो आरआरबी प्रयागराज में है, ठीक है। आरआरबी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पर टोटल 52 वैकेंसी है, 52 वैकेंसीज है CCTS पोस्ट का। उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपका आरआरबी सिकंदराबाद में, ठीक है। आरआरबी सिकंदराबाद में टोटल आपका 34 वैकेंसी, टोटल 34 वैकेंसी है। CCTS पोस्ट की बात करो, टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब बाकी जोन्स में तो कहीं कहीं है ही नहीं, कहीं कहीं है तो आपका काफ़ी कम है, कहीं 6 है, कहीं 8 है, 10, 12, इसी तरह से आपका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है आरआरबी वाइज, ठीक है। तो CCTS पोस्ट में आप देख सकते हैं 100 से ऊपर तो आपका लाना ज़रूरी है, बट बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जहाँ पर वैकेंसी काफ़ी कम है और आपका स्टूडेंट्स के मार्क्स भी काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो आउट ऑफ 120 मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 120, ठीक है, आउट ऑफ 120
आउट ऑफ 120 जो है आप 100% मान के चलिए, मैं अभी जो बता रहा हूँ आपका मिनिमम जो है 105 प्लस ही आपको आना चाहिए। यदि आपका जहाँ पर वैकेंसी कम है या वैकेंसी ज़्यादा भी है, एवरेज भी है, तो 105 से ज़्यादा आपका आना चाहिए आउट ऑफ 120। बहुत लोग बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई वैकेंसी बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि CCTS पोस्ट में कोई आपका टाइपिंग और आपका कोई साइको टेस्ट नहीं होने वाला। जो आपका मार्क्स आ रहे हैं अभी, उसी मार्क्स के आधार पे आपका जो है CBT2 का कट ऑफ भी निकाला जाएगा, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 100% मान के चलिए कि 90% आपको लाना ही है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा CCTS पोस्ट में। 90% से नीचे जिनका मार्क्स आ रहा है, जैसे कि 100 भी आ रहा है या 98 आ रहा है, ठीक है, या आपका 98 आ रहा है या 100 आ रहा है, वैसे कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होगा, बट वो 1-2 जोन्स में ही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम जोन्स में ये पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जोन में आपका 105 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ UR में हम 105 मान के चलते हैं, 105 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो ये आपका जो है आउट ऑफ 120, 105 आउट ऑफ 120 आ रहे, तो ही आपका जो है 100% सिलेक्शन और सेफ है। ठीक है, कुछ कुछ जोन्स में 105 से नीचे भी हो सकता है, बट मैक्सिमम जोन्स में 105 से ज़्यादा ही आपका CCTS पोस्ट का जाएगा। उसी तरह OBC का फ्रेंड्स मिनिमम 102 आना ही चाहिए आपको 120 में, क्योंकि आजकल UR OBC में कोई डिफरेंस नहीं है। कहीं कहीं तो OBC का ज़्यादा मार्क्स आता है UR से भी, तो इसीलिए 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, इतने ही रहने वाला है। 105 यदि आपका जनरल का जा रहा है, तो OBC का 103 या 102 तक जा सकता है। ठीक है, उसी तरह EWS का फ्रेंड्स मिनिमम आपको जो है 100 प्लस लाना ही है आउट ऑफ 120। ठीक है, आउट ऑफ 120 100 तो आपको लाना ही है EWS का। किसी किसी जोन्स में 2-3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, जहाँ पर कुछ कुछ जोन्स में कम भी जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो डेंजर जोन्स रहते हैं, जबकि RRB अजमेर हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, भोपाल हुआ, अहमदाबाद हुआ, ठीक है, ये सब जोन्स में तो आपको 100% आपको बहुत हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि EWS का भी जो है 100 प्लस ही रहने वाला है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं SC ST का। SC ST में भी जो है फ्रेंड्स आपका जो है मिनिमम 95 तो होना ही चाहिए आउट ऑफ 120। ठीक है, आउट ऑफ 120 95 होना ही चाहिए, तभी जाके आपका जो है CCTS पोस्ट में आपका हो सकता है। क्योंकि SC का तो और वैकेंसी कम, जहाँ टोटल वैकेंसी किसी किसी जोन्स में 6-8 है, तो वहाँ तो SC का 1 या 2 वैकेंसी है। तो 95 प्लस ही आपका आना चाहिए 120 में, तभी आपका आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को CCTS पोस्ट के लिए। ठीक है, उसी हिसाब से ST का भी मान लीजिए कि आपका मिनिमम जो है 92 आना ही चाहिए आउट ऑफ 120, तभी जाएगा आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए एक रॉ आपको आइडिया दे देता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए यदि फाइनल मेरिट लिस्ट देखेंगे, तो फ्रेंड्स UR और OBC का मिनिमम और EWS का भी, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी का जो है मिनिमम 90% होना चाहिए। ठीक है, 90% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ 120 यदि 90% देखेंगे तो आपका 108 मार्क्स आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 105 मार्क्स यदि आ रहे हैं तो आप सेफ है। उसी हिसाब से SC और ST का यदि देखा जाए तो मिनिमम 80% आपको मिनिमम आना चाहिए। 80% मतलब आउट ऑफ 120 कितना हुआ, 96। ठीक है, तो SC का 96, तो आपका ST का 2-3 नंबर घटा लीजिए, 92 93 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो CCTS पोस्ट के लिए आप 100% अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे कि CCTS पोस्ट का आपका कोई साइको और टाइपिंग नहीं है, इसी तरह आपका ट्रेन मैनेजर भी एक पोस्ट है जिसमें आपका कोई साइको टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट नहीं है। इसमें भी ट्रेन मैनेजर में जो है अच्छा खासा वैकेंसी है, बहुत सारे जोन्स में, कहीं कहीं आपका कम है, बट मैक्सिमम जोन्स में अच्छे खासे वैकेंसी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो CCTS पोस्ट से तो यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है, और यहाँ कट ऑफ में भी उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि UR में आपको, यदि आपका UR में 100 आ रहे हैं आउट ऑफ 120, तो आप 100% सेफ मान सकते हैं आप ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में। OBC का आपका 97 आ रहा है आउट ऑफ 120, तो 100% सेफ मान सकते हैं। ये मैं फाइनल मेरिट लिस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई 8 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होना है। EWS का भी जो है आपका मिनिमम जो है 93
प्लस आ रहे हैं 120 में, तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में, ठीक है। अब इसी तरह SC ST में भी फ्रेंड्स, SC में यदि आपका 85 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 120, तो 100% आप सेफ मान सकते हैं ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में। ST में भी आपका जो है 82 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 120, तो 100% सेफ मान सकते हैं अपने आप को ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में, ठीक है। ये जो भी मैं डाटा आपको बता रहा हूँ ये 100% इसी के अराउंड रहेगा। 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जोन, क्योंकि आपको पता है टोटल 21 RRB जोन में कभी भी सेम कट ऑफ नहीं रहता है, ठीक है। कहीं 100 जाता है तो कहीं 98 रहता है, कहीं 96 रहता है, कहीं कहीं 90 में भी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 8 से 10 नंबर का भी डिफरेंस रहता है कई कई जोन्स में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, यदि इतने मार्क्स आ रहे तो आप 100% अपने आप को कन्फर्म मान सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब जो साइको वाले पोस्ट हैं, ठीक है। जो साइको वाले पोस्ट है नंबर 1 पे है, हम स्टेशन मास्टर का ले लेते हैं, और इसके साथ ही हम इसका भी ले लेते हैं ट्रैफिक असिस्टेंट का, क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट का सिर्फ आपका RRB कोलकाता में है और कहीं नहीं है, इसीलिए जो है इसमें भी कट ऑफ आपका स्टेशन मास्टर के अराउंड ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका टोटल 8 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है, इसलिए अभी जो कट ऑफ निकालेगी रेलवे इसमें आपको थोड़ा बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, बट फाइनल मेरिट लिस्ट जाएंगे तो वहाँ पर आपको हाई कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो UR का बात कर लेते हैं। UR में यदि आपका यदि आउट ऑफ 120 यदि UR में आपका मिनिमम 90 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। UR में यदि मिनिमम आपका 90 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को कंफर्म मान सकते हैं कि आपका SM या आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में कोई एक पोस्ट जरूर मिल जाएगा, ठीक है। OBC का मान लीजिए कि आपका यदि 88 आ रहे हैं आउट ऑफ 120, तब 100% आपका कंफर्म मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फ्रेंड्स आपका EWS में आपका यदि 84 प्लस आ रहे हैं तो आप 100% कन्फर्म मानिए कि आपका 8 गुना में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी तरह SC का यदि आपका 80 प्लस आ रहे हैं तो आप मान लीजिए आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा कि SM या आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका एक पोस्ट मिल सकता है। ST में आपका जो है 76 से प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 120, ये जितने भी है आउट ऑफ 120 में बता रहा हूँ, तो आपका 100% कन्फर्म मानिए कि आपका 8 गुना में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं रॉ डाटा के अनुसार बता रहा हूँ और इसी के अराउंड आपका रहेगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए इस वीडियो में। उसी तरह फ्रेंड्स अब आपका आ जाता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपका पहला तो आ जाता है JAA और दूसरा आपका आ जाता है फ्रेंड्स सीनियर क्लर्क, ठीक है। सीनियर क्लर्क और JAA, इसमें भी है जो 8 गुना कैंडिडेट्स का जो है सिलेक्शन लेना है, तो उसी हिसाब से जो है कट ऑफ भी आपको 5 से 6 नंबर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 120 देखा जाए तो UR का भी इसमें जो है वही सेम 90 प्लस आपका आ रहे हैं, तो 100% कन्फर्म मानिए कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा 8 गुना में। OBC का भी वही है 88 प्लस, EWS का वही है 84 प्लस, और SC और ST का क्योंकि बहुत सारे जगह में कम सीट्स है, तो SC का भी जो है मिनिमम जो है 80 प्लस आ रहे हैं, और यहाँ पर ST का जो है जिनका 75 प्लस आ रहे हैं आउट ऑफ 120, तो वो अपने आप को कंफर्म मानिए कि आपका जो है 8 गुना में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में। अब फ्रेंड्स जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओवरऑल कट ऑफ आपका यदि इतना आपका आ रहा है तो आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा, वो हम एक बार फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप OBC, EWS, SC, ST जो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं इतने मार्क्स आपके यदि आ रहे हैं, ठीक है,
इतने मार्क्स आपके यदि आ रहे हैं तो आप 100% कन्फर्म मानिए कि आपका ये कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।